पता चला कि उसने अपने आप को भी ख़त्म कर लिया। नाजिया को उसने 3 गोलियां मार दी। 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाजरीन, इस वक्त हम समनाबाद के एक इलाके में मौजूद हैं जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन कत्ल होते हैं और कत्ल करने वाले ने खुद को भी गोली मार दी। ये सारा मामला क्या है? मुद्दई फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि असल ये सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि असल सारा मामला क्या है? रिश्ता ना होने की वजह, रिश्ता ना करने की वजह। किसका रिश्ता हुआ था? बहन का। बहन का। ठीक है। आउट ऑफ फैमिली था, फैमिली का था? गैर फैमिली से था। क्या नाम है उस बंदे का? नदीम था नाम। नदीम का। ठीक है। कब हुआ था रिश्ता? ये तकरीबन 1 साल हो गया रिश्ता किया हुआ था। तो रिश्ता अब्बू की जब डेथ हो गई 7 माह हो गए थे, तो उसके बाद ये लड़का काम काज करना छोड़ गया था। तो भाई कह रहा था मैंने नहीं करना, 3-4 दफ़ा जवाब दिया है, उसके बावजूद वो कह रहा था कि मैंने उधर ही करवाना। तो लास्ट पे मिन्नतें भी करते रहे लेकिन हमने नहीं किया। वो उसने एक अनक रख ली थी कि अनक की वजह से मैंने ये अगर मेरी ना हो सकी ये किसी की भी नहीं होगी। अच्छा, तो नाजिया क्या कहती थी? नाज़िया यही कहती थी कि मैंने करवाना वहाँ पे, ये नहीं कि मैं बहन भाइयों की रजामंदी से करवाऊंगी, मैं भाग के नहीं करवाऊंगी। तो 2-3 हफ्ते हो गए थे, उसने नाज़िया ने अपना नंबर भी बंद कर दिया था। उसने उसको कहा था तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। घर आना जाना था उसका? नहीं, घर आना जाना नहीं था। वैसे नाज़िया जब नहीं होती अम्मी के पास आके भाई के पास मिन्नतें करता, नहीं कि भाई जो सा गुस्से वाला उसके पास आके मिन्नतें करता था। हाँ। अच्छा, फिर वो क्या मामला बना कि कत्ल तक बात चली गई? कत्ल भी उसको ये था कि अगर ये मेरी ना हो सकी किसी की भी नहीं होगी। हमारे ईस्टर वाले दिन आके उसने कत्ल कर दिए सबका। अच्छा, किस दिन का ये वाक़या है? ये हमारी ईद वाले ईस्टर वाले दिन का वाक़या है, 31 तारीख को। तो हम सारे मौजूद थे, खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन उस दिन वो आया है भाई को बाहर से लेके। तो आके पहले मेरे पे फायरिंग की, मेरे बाजू पे लगी है, उसके बाद भाई पे की है। और कोई बातचीत नहीं की, आते साथ ही फायरिंग शुरू कर? हाँ जी, मैंने पिस्टल पकड़ने की कोशिश की पर उसने पहले मुझे मारा है। आपके बाजू हाँ पे जी, गोली? बाजू पे मारा, दूसरा मारने लगा, मैं वॉशरूम में भाग गया हूँ। बाद में भाई को मारा है, भाभी को मारा है, बहन को मारा है। अच्छा, तीनों को बारी बारी? हाँ जी, सबको मारा है। और जब मैं बाहर भागा हूँ तो लोगों को मिन्नतें करते, लोगों ने मुझे भी पकड़ लिया, मुझे भी नहीं जाने दिया अंदर। तो बाद में फिर वो लोग पता चला कि उसने अपने आप को भी ख़त्म कर लिया था। अपने आप को। घर में उस वक्त कितने लोग मौजूद थे? घर में थे, फैमिली थी, 2 मर्द थे बगैर, 3-4 औरतें थी, जिसमें से सिर्फ मेरी अम्मी और मेरी बेगम बच गई हैं। वो कैसे, उसको उस दरिंदे को उन पे कैसे तरस आ गया? वो मेरी बेगम जो थी चारपाई के नीचे छुप गई थी और बच्चों को नहीं उसने कहा, और अम्मी पे फैर चलाने लगने कि मेरी बहन ने कहा था कि दुश्मनी मेरे साथ है, मेरी माँ के साथ नहीं है। फिर अम्मी को छोड़ दिया था उसने। अच्छा, नाजिया को भी उसने गोली मारी है? नाजिया को उसने 3 गोलियां मार दी। इस टाइम वो सीरियस हालत में है, आईसीयू में? आईसीयू में। ठीक है। डॉक्टर क्या बताते हैं, कैसी कंडीशन है उसकी? डॉक्टर यही कहते बस दुआ करो, बस दुआ पे कह रहे दुआ करो। अच्छा, आके उसने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई कुछ नहीं, आते साथ ही उसने अंधाधुंध फायरिंग हाँ शुरू, जी। मतलब उसके सर पे खून सवार था? बिल्कुल इसी तरह है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं? नहीं, कोई नहीं, कोई ऐसा सीन है ही नहीं था। ठीक है। वजह क्या थी? मतलब चलें, वो तो समझ आती कि उसने अना का मसला बना लिया, पहले भी वो इस तरह करता था घर आके? नहीं, पहले इस तरह करता नहीं था, लेकिन 15-20 दिन पहले है, भाई को फ़ोन पे भी कहता था, भाई कहते मुझे कॉल ना किया करो, मिन्नतें करता था कि रिश्ते के लिए? हाँ जी। तो हालांकि भाई कहते अपने बड़ों को भेजो, कि तुम्हारा काम नहीं बनता मुझसे बात करने को। तो बड़ों के आगे मिन्नतें की, नहीं कि वो भी नहीं मानते थे। तो भाई उसको बातें करते कि तुम मुझे कॉल क्यों करते हो, लेकिन वो घर में 1-2 दफ़ा आया, वो आके धमकियाँ में लगा के गया, अगर मेरे साथ ना मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। बाकी हम शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमने इस तरह के सोचे नहीं किस तरह का सीन होना है। पुलिस का कैसा तामुन है आपके साथ? पुलिस का ये है कि जिस दिन नदीम को लेके गए हैं उसके बाद पुलिस आई कोई नहीं है, सिर्फ कल आई है। कल भी लिख पत करके ले गए हैं। बाद में कहते जब गमी का घर ख़त्म होगा फिर हम आपको बुलाएंगे। अभी कोई हमारा इंसाफ वाला सीन नहीं है। नदीम की जो फैमिली है, उसके पेरेंट्स ने आपसे रब्ता किया था? किसी ने भी नहीं किया। किसी ने कोई रब्ता नहीं नहीं, किया, नहीं। कोई दुख का इजहार नहीं किया? बेटा उनका भी कत्ल हुआ है, उनको भी इस बात का दुख तकलीफ होगा। कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहता कि उनका जवान बेटा मर जाए, लेकिन उन्होंने आपसे आके इजहार अफसोस भी नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अच्छा, अब जो नाजी है वो किस सिचुएशन में है? ठीक हो जाएगी? खुदा कहाँ उसको गोलियां लगी हैं? उसको एक टांग पे लगी है, एक सीने में लगी है और एक यहाँ पे लग के वो यहाँ से निकल गई है। तो अभी फिलहाल कह रहे दुआ करो ठीक हो जाए, इसी में अभी सीरियस है। क्या अपील है आपकी गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही है कि जो सी बच्चियों के माँ बाप दुनिया से चले गए हैं,
यतीम हो गई है ना। हाँ जी, बच्चियाँ यतीम हो गई हैं, 3 बेटियाँ उसकी। तो बच्चियाँ पढ़ रही थी, बाप उसका मजदूरी करता था, तो माँ स्कूल में आया थी, तो बच्चियाँ बड़ा अच्छे तरीके पढ़ रही थी। तो बहन मेरी जो सी कमाने वाली थी वो भी इस टाइम आईसी में है। तो इस टाइम हमारी जो सी माँ है, बुज़ुर्ग है, तो बच्चियाँ यतीम हो गया। बच्चियों का कौन सहारा बनेगा, कौन माँ बाप दोबारा उसके दुनिया से चल के अब दोबारा नहीं आएंगे, तो माँ किस तरह निज़ाम चलाएगी। ये घर हमारा किराए का है, तो किराए पे बैठे हैं, तो हम किराया किस तरह देंगे। यतीम बच्चियों की कफ़ालत करने वाला कोई नहीं है, जिसके सर पे ना तो बाप रहा है और ना ही माँ रही है। इनका कहना है कि हम मसीह फैमिली से हैं, क्रिश्चियन बरादरी है हमारी, और क्रिश्चियन होने की वजह से कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा, और गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ ताउन करे। बुकौल इनके। तो 4 दिन हो गए हैं, अभी तक इधर का कोई नाज़म, कोई ऐसा बंदा आया नहीं, ना हमें कोई तसल्ली देने, ना कोई ऐसी बात करने आया कि क्या हालात है, क्या निज़ाम है। जाहिर सी बात है, चले हम क्रिश्चियन हैं जो भी हैं, लेकिन ये एक इंसानियत तो हर बंदे में है। बिल्कुल ऐसे ही। तो किसी ने हमारे साथ पूछताछ कोई ऐसा बात की ही नहीं हमारे साथ अभी तक। मुदई फैमिली इस वक्त हमारे साथ है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लगती हैं आप नाजिया की? मैं नाजिया की कज़न हूँ, उसकी मासू की बेटी हूँ मैं। अच्छा, असल में ये सारा मामला क्या है? मामला ये है कि नाजिया जो है, उसके वालिदैन ने, जब उसके बाप, अभी 6 माह हो गए, डेथ हो गई है, तो जब वो ज़िंदा थे तो उन्होंने उसका रिश्ता नदीम नाम लड़के के साथ किया था। बाकायदा मंगनी हुई है दोनों ख़ानदानों की रजामंदी के साथ। तो इस दौरान कुछ ऐसी बातें निकली जिसकी वजह से उन्होंने लड़के की जो कामों को, और वो कारोबार नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, गुस्सीला है, लड़ाई झगड़े करता है, तो इस वजह से उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी नहीं ब्याएंगे। ज़ाहिर है, माँ बाप होते हुए कोई माँ बाप भी अपनी बेटी के ये ऐसा शौहर जो ना कोई कारोबार हो उसके पास, और गुस्सीली तबीयत, मारपीट करने वाला और धमकियाँ लगाने, ऐसे ही है। तो हम शादी नहीं करेंगे, इनकार कर दिया उन्होंने। इस वजह से फिर वो आए हैं, माफ़ी मांगी, लेकिन ज़ाहिर है भाइयों ने, माँ बाप ने देखा कि अब हम, बेटी का मुस्तकबिल देखना था ना कि उनकी माफ़ी देखनी थी। बिल्कुल उन्होंने कि जो कुछ हमने देख लिया, अब हम ट्रस्ट नहीं कर सकते इस रिश्ते पर, तो हम नहीं करेंगे। तो ये एक जैसे लड़के ने अना का मसला बना लिया है, और उसके भाइयों ने भी, वो चाहते हैं कि हम अपना, हमारी बेटी जो है सालों से हमारे साथ वफादार रही है, तो हम उसके लिए अच्छा जो है साथी ढूंढें, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी का मामला उसने गुजारनी है, तो आगे इसका क्या फ्यूचर होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, तो इस वजह से फिर लड़का जो है वो इस वाक़े से चंद दिन पहले आया है, और लड़की के बड़े भाई के साथ, सरफराज भाई के साथ उसने काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है, और वो भी नहीं माना कि हम शादी नहीं मज़ीद करेंगे, आप बदतमीज़ हो, आप घर आके आप इस तरह करें। तो इस बात को भी उन्होंने लाइटली लिया कि ऐसे जस्ट लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, धमकियाँ भी लोग लगा देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस वजह से बहन भाइयों में भी काफ़ी मसले मसाइल हुए, और सारे बहन भाई भी कि ठीक है, एक बड़ा भाई हमारा बाप की जगह पर है, बाप मर गया तो हम उसके ताबे रहेंगे, जब वो डिसीजन लेगा, प्लान करेगा, वैसे ही हम करेंगे। तो इस वजह से फिर नाजिया भी, उसकी तो थी कोशिश कि मैं शादी नदीम के साथ करूं, लेकिन जैसे उसने देखा कि मेरी पूरी फैमिली एग्री नहीं है, तो उसने भी लड़के को जवाब दे दिया कि सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अपनी फैमिली की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं जा नहीं सकती। जा सकती। तो लड़का इस वजह से और ज़्यादा वो गुस्से में आ गया, और अंदर ही अंदर उसने ये सारी प्लानिंग कर ली कि मैं पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दूं। जैसे जिस तरीके से वो आया है, और यही उसके इरादे थे, जैसे उसने किया। अच्छा, ये किस दिन का वाक़या है? ये हमारी ईद है मसीहों की जो, तो उस दिन बड़े भाई ने सारे बहन भाइयों को दावत दी है कि हम सारे इकट्ठे मिलकर जो है ना वो दावत करते हैं, खाते हैं, खाना खाते हैं, खुशी मनाते हैं, सबको दावत दी है उसने। और ये छोटा भाई इरफान भी आ गया है, तो अपनी बीवी बच्चों को उसके आने का कोई पता था कि आज नदीम ने आना है? किसी को कोई खबर नहीं थी। नाजिया भी मौजूद थी, सरफराज भाई, उसकी फैमिली भी मौजूद थी। वो आया है, किसी से कोई क्रॉस टॉकिंग, कोई झगड़ा, कोई कुछ बहस? सुनने में आया है कि कोई आते, वो जैसे ही आया भाई, सरफराज भाई शॉप पे गए हैं, कुछ पुलिस वाले भाई को गोली लगी? जी, तो बाहर से उसने उसको पकड़ा है, और उसी को बोला कि दरवाज़ा खुलवाओ। हो सकता है कि वहीं पर उसने गन पॉइंट पे उसके साथ उसको पकड़ लिया है, और उसने खौफ से उसने दरवाज़ा नॉक किया है, और बच्चों ने खोला है।
आते ही उसने फायरिंग कर ली है। हालांकि घर वाले अभी इरफान ने भी बताया छोटे, पहले उसने वो इरफान भाई को गोली मारी है। पहले इरफान बकौल इरफान ने तो यही कहा कि सबसे पहले इसने मेरे बाजू पे मारी है, तो मैंने अपने आप को सेव करने के लिए वॉशरूम में बंद कर लिया है, छुप गया है ताकि मुझे और ज़्यादा ना मारा जाए। फिर उसके बाद अंदर आता है, यहाँ पे सारी फैमिली थी। सारी फैमिली अंदर थी। फिर उसने बकौल इरफान ने उसने कहा कि उसके बाद वो सरफराज की तरफ गया है। तो हाँ जी, फिर उसको मारा है। उसको मारा, उसकी सरफराज की बीवी को मारा है। फिर वो मेरी मासो की तरफ आया और नाजिया एकदम आगे आ गई है, और नाजिया को तो उसने 3 फायर एन मौके पर मार दिए। वो माँ के आगे आई है। हाँ जी, उसने एक उसकी आंख पर मारा है और एक उसके जबड़े पर और इस जगह पर मारा नाजिया के। मतलब जितने भी कमरे में लोग मौजूद थे सबको मारा है उसने अपनी तरफ से, सिवाय एक बच्चे को। जी, इरफान भी बाहर भाग गया, सरफराज की बेटियां भी खौफजदा होकर मतलब वो ये प्लान करके आया था कि मैं पूरी फैमिली को ही ख़त्म कर दूंगा। ख़त्म करूंगा, और वो यही प्लान था उसका। और इरफान भी भागकर अपने आप को सेव करने के लिए बाहर चले गया है। नाजिया भी, महल्ले वाले नहीं आए, इतनी फायरिंग चल रही थी। आप जानते हैं कि ये जब फायरिंग होती है, गोलियां सबको चलाई अपनी जान की पड़ी होती है। परवाह होती है सबको, तो कौन एकदम से ऐसे सामने अच्छा, फिर इन तीनों को उसने मौके पे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद खुद को गोली मार ली। उसने सरफराज भाई और बाजी तो उनकी बहुत ही नाजुक हालत थी, तो हॉस्पिटल उनको ले गए मोहल्ले वाले। उन्होंने खुद को उसने कब गोली मारी? खुद को उसने लास्ट पे मारी अपने आप को, इनको सबको मार के लास्ट पे उसने इसी जगह पर बैठकर उसने गोली मारी है। और इरफान की बीवी ने भी अपने आप को छुपा लिया, वो भी बच गई है, वरना हो सकता कि उसको भी वो मार डालता अगर सामने। उसके सर पे खून सवार था कि उसने सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है, सिर्फ उसको छोड़ा है। पता नहीं उसके दिल में वो तर्स कैसे आया। जी, अभी इरफान यही बता रहा कि उसने आते ही कहा कि मैंने किसी की बात नहीं सुननी, मैंने आज सबको ख़त्म कर देना है। अब नाजिया की जो सिचुएशन है वो कैसी कंडीशन है उसकी? आईसीयू में है। नाजिया की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। बता रहे थे भाई जो है 2 कि दिन वो पहले आईसीयू। मैं खुद हॉस्पिटल गई हूँ, सर्विसेज हॉस्पिटल एमरजेंसी वार्ड में। वहाँ पर वो बोल नहीं सकती, उसका जबड़ा भी टूट चुका है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसका ऑपरेट होना है। अभी उसकी आंख का भी पता नहीं कि आंख भी उसकी डैमेज हुई है कि नहीं, लेकिन उसकी ऑर्गन उसके सेव हैं सारे। और अगर उनकी फैमिली या उनके घर को देखा जाए तो वो बड़ा मतवसत घराना है, बड़े गरीब से लोग हैं। जी, ऐसे ही है। मजदूरी करने वाले लोग हैं। छोटा भाई भी मजदूरी करता है, बड़ा भाई जिसको ऐन मौके पर मार दिया गया, बीवी भी उसकी मेहनत करती थी, काम करती थी और वो बच्चियों को पढ़ा रहे थे। अब दोनों ही नहीं है, तीनों बच्चियां यतीम हो गई हैं उनकी। और इरफान है तो इसको भी गोली लगी है, ये भी काफ़ी दिनों तक प्रोसेस चलेगा और फिर ये ठीक होगा, काम कर पाएगा। डेली वेजेस पे जो शख्स काम करता है तो उसके लिए कितनी मुश्किल हो जाती है। आपकी क्या अपील है अब? मेरी यही अपील है कि ख़ास तौर पर उन 3 बच्चियों की कफ़ालत के लिए और इस केस के लिए भी जो है वो, क्योंकि खौफ है कि अभी हो सकता है कि कोई और भी जो रह गए हैं, बच गए हैं, वो उनके दिल में भी डर है कि सीएम वज़ीर आला जो हैं वो मरीम नवाज़ से हमारी गुजारिश है कि अल्लाह ताला इनको इंसाफ देगा, और कातिल जो है उसने ख़ुद को ख़त्म कर लिया है। अब उसकी फैमिली ने इनके साथ आके इजहार अफसोस भी नहीं किया। तो जो बच्चियाँ 3 बच्चियाँ यतीम हो गई हैं, लावारिस हो गई हैं, उनके सर पे कोई नहीं है, तो उनकी इल्तिजा है कि उनकी कफ़ालत का कोई बंदोबस्त किया जाए। अहले इलाका हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये फैमिली कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये माशाल्लाह इनकी फ़ैमिली बहुत अच्छी है। हमारे 13-14 साल मेरी शादी को हो गए हैं इस इलाके में, मेरा ससुराल सामने ही है। लेकिन माशाल्लाह इनके कभी कोई बहन भाइयों में से कभी कोई आवाज़ नहीं निकली। माशाल्लाह अच्छी फ़ैमिली है, बहुत अच्छी फ़ैमिली है, जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। लेकिन उस टाइम हमने इनका हादसा देखा, क़यामत टूट गई थी इनके घर में, लेकिन हमसे नहीं देखा गया। लेकिन जब वो नाजिया को गोली लगी है, उसने बेरहमी से उसको मारा है, एक टांग लंगड़ा के बाहर निकली अपनी जान बचाती। लेकिन वो खौफज़दा हम खुद इतने हुए थे कि हम आगे नहीं आ पाए, क्यों कोई हमारा महल्ले वाला आगे नहीं आया। कितनी उनमें दहशत उस लड़के ने डाली हुई थी। लड़की अपनी जान बचा के बाहर आई है, फिर उसको फिर अंदर से फिर कोई आवाज़ आई है, वो फिर देखा है उसने सामने जब देखा उसने फिर फायरिंग लोगों को कैसे पता चला? हमें गोलियों की आवाज़ हाँ जी, गोलियाँ। हम रोज़े का टाइम था, बस इतने अब अजान शुरू हुई है, अफ्तारी का टाइम। हाँ जी, अफ्तारी का टाइम था, अजान शुरू हुई है तो 2-3 पहले फायरिंग हुई है। हमने कहा वैसे ही कोई ऐसे आम आवारा से लड़के जो फायरिंग करके जा रहे होते हैं, हमने अंदर किसी बच्चे को निकलना, हम खुद निकले हैं बाहर। जब फिर 3-4 फिर एक दम से फायरिंग हुई है ना,
फिर चीखों की इनके घर से आवाज़ें निकली हैं। वो अरफान भी बहुत चीखे मारता मारता सड़क पे निकला है बाहर। उससे पहले उसकी बहन नाजिया निकली है लंगड़ाती लंगड़ाती, उस पर टांग पे गोली लगी हुई थी। वो सामने हमारे घर है, वो हमसाए ही हैं, वो भी उनके घर आके गिरी है। हमने दरवाज़ा खोल दिया शायद हम इनकी जान बचा सके, हमारे घर आ जाए चल के, लेकिन वो चल नहीं पाई। उसने ऐसे सामने से देखा, उसको फिर आवाज़ आई, उसने 2-3 गोलियाँ लड़के ने फिर मारी, उसके दिल की जगह पे लगी है और एक इसकी यहाँ से निकल के ऊपर हवाई फायर हुई है। आंख से डैमेज अब ये नहीं पता, लेकिन हमें लगा उसकी आंख से आर पार हुई है गोली। वो फिर उधर ही गिर पड़ी। फिर वो आके उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उठ पड़े उसकी। फिर उनके बाद इनके अरफान की वालदा साहब वो चीखे मारती मारती बाहर आई हैं। फिर उनकी छोटी भाभी निकली हैं। फिर उन्होंने बताया कि उस लड़के ने अपने आप की भी जान ले ली है। बच्ची को भी खत्म कर अपने आप को भी ख़त्म कर दिया है। फिर मोहल्ले वाले आगे आए हैं, उन्होंने देखा है। उसको अंजाम का पता था, इतने वो कत्ल कर रहा है तो उसको तो पता था मेरा अंजाम क्या है। जी वो, लेकिन वो बाहर वो आया, उस देखा, लेकिन हमने उसकी लड़की की शक्ल नहीं देखी। वो आया, उसने देखा कि बाहर अवाम इतनी खड़ी है कि मैं बाहर जाऊंगा, बाहर भी मेरी मौत है, इससे पहले मैं अपने आप को अंदर ही ख़त्म कर लूँ। फिर उसने अंदर गोली मारी। फिर इनकी फैमिली में से एक भाभी उनकी छोटी भाई निकली हैं, अम्मा जी निकली हैं, उन्होंने चीखे मारी हैं, देखा है कि वो बस अंदर ख़त्म कर लिया है। फिर वो मोहल्ले वाले आगे आने से इतना वो फायरिंग की दहशत थी कि मोहल्ले वाले उस टाइम कोई आगे नहीं, हमारे समेत। हाँ जी, हमने भी देखा है, लेकिन हमने भी आगे हम आ नहीं पाए। लेकिन मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत फैमिली अच्छी है। मैं तो ये चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म आलम आएँ, इनकी खिदमत करें, इनकी को तावन करें, इनकी क्यों मदद की जाए। बच्चियों का, बाप का, माँ का साया सर से छीन लिया गया है। हमारी ये कोशिश है कि इनकी मदद की जाए, हमारी इनसे दरख्वास्त है। हाँ जी, फैमिली को सब्र दे और सब्र दे। इंसाफ हाँ जी, इंसाफ दे। हम चाहते हैं इनको इंसाफ मिले और हर तरफ से मिलना चाहिए।